हेलो फ्रेंड्स, हमने अपना चैनल चालू किया था जिसका नाम था कॉमर्स गुरुजी। कॉमर्स गुरुजी में हमने ये बोला था कि हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे और जो लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको हम अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिससे उनको घर बैठे ही पूरा कॉमर्स का नॉलेज होता रहे। तो कॉमर्स गुरुजी में आज के हमारे इस वीडियो में हमने 11th क्लास का एक टॉपिक सेलेक्ट किया है। 11th क्लास के एक टॉपिक में हमने बेसिकली ये जानना चाहते थे कि अकाउंटेंसी क्या है। हमारे पिछले वीडियो में एक हमने अकाउंटेंसी के बारे में बताया हुआ है। अकाउंटेंसी में बेसिकली रिकॉर्डिंग का वर्क होता है, रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है। अकाउंटिंग की प्रोसेस तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in terms of money। अकाउंटिंग क्या कहलाती है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब बोले तो रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल में रिकॉर्ड करना, फिर रिकॉर्डिंग के बाद है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मीन्स उसको लेजर और ट्रायल बैलेंस में क्लासिफाई करना, फिर उसको समराइज किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में उसको समराइज किया जाता है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट निकलता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अकाउंटिंग देयरफॉर इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफाई मतलब इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना कि उस किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए और किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ना किया जाए। मेजरिंग इनटू मॉनेटरी यूनिट, टाइप में मेजर किया जाता है, मॉनेटरी यूनिट में मेजर किया जाता है। अकाउंटिंग के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको मॉनेटरी मेजरमेंट किया जाता है। मॉनेटरी यूनिट में मेजर करने के बाद देयर आफ्टर उसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी मेजरमेंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मॉनेटरी मेजरमेंट मतलब रुपीज और पैसा, रुपीज और पैसे को उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि इंडिया की करेंसी रुपीज और पैसा है। जैसे हम अगर अमेरिका में होते तो वहां पे रिकॉर्डिंग यूनिट, मॉनेटरी यूनिट होती डॉलर। यहाँ पे इंडिया में तो इंडिया की रिकॉर्डिंग यूनिट क्या होगी? रुपीज और पैसा। रुपीज और पैसे में रिकॉर्ड किया, मेजर किया जाता है। देयर आफ्टर इट शुड बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज, डेट वाइज चलेंगे। फर्स्ट जनवरी, 2 जनवरी, 5 जनवरी, 8 जनवरी। 8 जनवरी के बैक डेट पे नहीं आ सकते, 8 जनवरी के बाद 6 जनवरी पे नहीं आ सकते आप। तो रिकॉर्डिंग कैसे होती है? डेट वाइज होती है। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा डेट वाइज होता है। डेट वाइज रिकॉर्डिंग को ही क्रोनोलॉजिकल बोला जाता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है इंटरेस्टेड पार्टीज के सामने, इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ। तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दी थी, आज फिर से हमने बता दी क्योंकि बहुत दिनों बाद 11th क्लास के लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं। तो 11th क्लास की वीडियो बनाया था हमने पिछला, उसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। फिर से मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको इसमें भी बता देता हूँ कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इंटरेस्टेड यूजर्स। तो अकाउंटिंग एक तरीके से क्या होती है? बेसिकली इसमें आइडेंटिफाइंग होता है, मेजरिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है और कम्युनिकेटिंग होता है। जो भी इंफॉर्मेशन रहती है इंटरेस्टेड पार्टीज को वो प्रोवाइड की जाती है। सो आज के इस टॉपिक में हमने डेफिनेशन तो पढ़ी, डेफिनेशन के साथ हमारा मेन फोकस जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। आखिर अकाउंटेंसी की बुक हम रखते क्यों? तो सबसे सिंपल सी बात तो ये है कि अकाउंट्स रखने का हमारा सबसे मेन मोटिव ये होता है, वी हैव लिमिटेड मेमोरी। हमारी मेमोरी जो है वो लिमिटेड है। हमारी मेमोरी लिमिटेड है, सभी को पता है। हम किसी चीज को याद रखते हैं, किसी चीज को भूल जाते हैं। तो बिजनेस में डे टू डे में आपको बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ सकते हैं। तो जब इतने सारे ट्रांजेक्शन करने हैं तो सबको याद रखा जा सकता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कल शाम को क्या खाया था, वो तो आपको याद होगा, लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि एक हफ्ते पहले आपने क्या खाया था तो आपको याद नहीं होगा। बेसिकली
अकाउंटिंग में क्या होता है, जब आप रोज की डेली रूटीन की एक्टिविटी में खाना जैसे चीज जो खाते हैं उसमें ही अपन भूल जाते हैं। तो बिजनेस में कितने सारे ट्रांजेक्शन होते होंगे, बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन को अपन भूल जाया करते हैं। तो भूल जाते हैं तो क्या करके चलना पड़ेगा, अपन को उसको रिकॉर्ड करके चलना पड़ेगा। जो भी ट्रांजेक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन को अगर अपन रिकॉर्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अकाउंटिंग में एक कहावत है, एक कहावत यह है कि पहले लिख पीछे देख, भूल पड़े तो कागज से ले। क्या कहावत, बहुत बेहतरीन कहावत है, किसी ने लिखा है कि अकाउंटिंग में पहले लिख, कोई भी चीज को रिकॉर्ड किया जाए, पीछे उसको दिया जाए। किसी को पैसा देना हो तो बाद में दो, लेकिन पहले रिकॉर्ड करो। और भूल अगर आपकी पड़ी तो अपन कागज से ले सकते हैं। तो पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। बेसिकली अकाउंटिंग की जो कहावत है बहुत सही है। आपको अकाउंटिंग में क्या करना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको कोई गलती होगी, मिस्टेक होगी, तो आपको कैसे मिल जाएगी, वो आपके पास पेपर रखा होगा उससे मिल जाएगी। इसके बाद अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंट में हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। आप सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड कीप करके रखेंगे। टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो सिस्टमेटिक मैनर में होगी। तो टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड होगी सिस्टमेटिक वे में आपको अरेंज करने पड़ेंगे, सिस्टमेटिक वे में आपको लिखने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर पे टू एसेटन द प्रॉफिट एंड लॉस। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको एसेटन मतलब बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी पता होना चाहिए। फिर टू एसेटन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता हो। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता होगी, ये अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है। अकाउंट के ऑब्जेक्टिव से बेसिकली अपन फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। फिर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का एक और उद्देश्य है, एक और एम है, एक और ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इंटरेस्टेड पार्टीज को, इंटरेस्टेड यूजर्स को। फिर टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग से डिसीजन मेकिंग लेने में अपना इजी हो जाता है। अगर अपन प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो अगर उस पार्टी को डिसीजन लेना होगा तो वो पार्टी डिसीजन ले सकती है। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। फिर टू नॉलेज अबाउट कैपिटल। आपका बिजनेस में कैपिटल कितना लगा हुआ है, कितना कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, कितना कैपिटल अपना बिजनेस में है, वो आपको नॉलेज हो जाता है। टू नॉलेज अबाउट कैपिटल। अब बोले तो कैपिटल मतलब क्या होता है, अगर 11th के स्टूडेंट्स को कैपिटल मतलब नहीं पता तो मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग में नहीं पता होता मतलब कैपिटल मतलब सब लोग समझते राजधानी है ना, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, एमपी की कैपिटल भोपाल, ऐसे राजधानी नहीं है। इस कैपिटल का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। इट इज नोन एज अ कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस, इट इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल का पता कैसे चलता है, अकाउंट से। अकाउंट से बेसिकली टू नॉलेज अबाउट कैपिटल, बिजनेस में कितनी कैपिटल है ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं टू नॉलेज अबाउट लीगल रिक्वायरमेंट। बिजनेस की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है इसका भी आपको नॉलेज हो जाता है। बिजनेस में लीगल रिक्वायरमेंट मतलब बिजनेस लीगल टाइप से होना चाहिए, और कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, हमको गवर्नमेंट को कितना टैक्सेस वगैरह पे करना है, वो हमको नॉलेज हो जाता है। तो लीगल रिक्वायरमेंट को पता चल जाता है। टू नॉलेज अबाउट डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इसका नॉलेज हो जाता है। अब 11th क्लास में स्टार्टिंग में आपको डेटर और क्रेडिटर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, तो मैं क्लियर करता हूँ। जिस पर्सन से हमको पैसे रिसीव करना है, किसी को हमने गुड्स सोल्ड किया है उससे हमको पैसे रिसीव करना है, वो हमारा डेटर कहलाता है। जिस पर्सन को हमने गुड्स जिस पर्सन से खरीदा है
और उसको पेमेंट करना है, वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। सिंपल सा है। किसी को गुड सोल्ड किया, उससे पैसे रिसीव करना है, वो हमारे लिए डेटर है। और किसी से गुड्स अपन ने खरीदा है, उसको पैसे देना है हमको, तो वो हमारा क्रेडिटर है। तो हमको अकाउंट्स रखने से अपने डेटर और क्रेडिटर इनका पता चल जाता है। तो अकाउंटेंसी के इस सेगमेंट में हमने क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव अकाउंट। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखना हो तो अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। टू एसेंड द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज होना है तो भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। टू एसेंड फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है तो भी आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तब भी आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, अगर किसी चीज का डिसीजन लेना है तब भी आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। टू नॉलेज अबाउट कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल कितनी है उसका पता कैसे चलेगा, अगर आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके चल रहे हैं। टू नॉलेज अबाउट लीगल रिक्वायरमेंट, बिजनेस की लीगल रिक्वायरमेंट, बिजनेस में बेसिकली अपन टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को कितना पेड करना है, कैसे पेड करना है, वो पूरा के पूरा अकाउंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और टू नॉलेज अबाउट डेटर एंड क्रेडिटर, बिजनेस के डेटर्स कितने हैं, बिजनेस के क्रेडिटर कितने हैं, इसका भी नॉलेज जाता है। तो आज के हमने इस सेगमेंट में क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव अकाउंट। अकाउंट्स के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप अकाउंट से आपकी मेमोरी लिमिटेड होती है तो बहुत सी चीजें याद करना चाहते हो, तो बहुत सी चीजें याद नहीं होती तो उसको लिख के रखते हो। फिर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं, फिर फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं, फिर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं भैया, कैपिटल का पता चल जाता है, फिर क्या का पता चल जाता है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस में उसका पता चल जाता है, और बिजनेस के डेटर और क्रेडिटर का पता चल जाता है। ठीक है, तो आज हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। आगे भी हम अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे, नए नए वीडियो बनाते रहेंगे, उसमें आपको 11th क्लास वालों के लिए और भी हम आपको वीडियो देंगे जिसमें एक तरीके से नॉलेज आपको भरपूर मिलता रहे। हमारे चैनल का नाम है कॉमर्स गुरुजी, इसको लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको फर्दर वीडियो की इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।